वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि बायोलॉजी का है। इससे पहले की क्लास में हमने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा था, जैसे कि सेलुलर होंगे, उनमें मेटाबॉलिज्म होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी बॉडी में एंड रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो थे तो लिविंग बींग्स के, बट वो प्रेजेंट थे नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वो कैरेक्टर्स थे डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाना हमने कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। फर्स्ट पहले बात करेंगे हम नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर इज़ द नेम गिविंग टू एनी ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो है उसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम उसके रूल्स के बारे में जानते हैं कि कैसे हम उस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे। होता क्या है, जो साइंटिफिक नेम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा। अगर मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, इंडिया में हम उसको मैंजीफेरा इंडिका से प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो वो अमेरिका में भी मैंजीफेरा इंडिका जो साइंटिस्ट है वो उसी नेम से उसको बुलाएंगे। तो ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ और बोला जा रहा है, किसी अदर कंट्री में वो कुछ और नाम से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का जब हम एक ऐसा नाम प्रोवाइड करा देंगे जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही नाम से उसको जाना जाएगा, तो वो हो जाएगा, वो टर्म जो है वो कहलाएगी नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में होता क्या है, उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो क्या है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या था? इट इज अ टर्म इन विच वी गिविंग अ नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म। बाय मीन्स टू। अब आया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है कि ये जो मैंगो है वो है मैंजीफेरा इंडिका। ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, जब ये लिखा जाएगा तो इसको ना लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा। यूज लैटिन लैंग्वेज। अब बात आती है कि लैटिन लैंग्वेज ही हम यूज़ क्यों करेंगे। तो लैटिन लैंग्वेज जो लैंग्वेज है इसमें कोई भी सिनोनिम्स का यूज़ नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बहुत सारे सिनोनिम्स भी प्रेजेंट हैं, एंटोनिम्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है जिसमें कि अदर सिनोनिम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसीलिए इस डेड लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, एक वर्ड का अलग अलग उसका मीन निकलता है। तो लैटिन लैंग्वेज जब डेड लैंग्वेज है तो इसमें कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, हम कहीं भी चले जाए ऑल ओवर वर्ल्ड। सेकेंड बात आती है कि ये दो वर्ड्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट जो वर्ड है वो होगा हमारा जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड इज जीनस, फर्स्ट वर्ड इज genus and second is species. जीनस एंड स्पीसीज। अब हमने देखा है जो फर्स्ट वर्ड जीनस का है उसमें जो उसका पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में यूज़ किया जाएगा। The letter of first word of genus is also written in capital letter. First letter of genus should be written in
capital letter. And the second the first letter of species should be written in small letter. यहाँ तक हमने देखा इसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स आएंगे. जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा जीनस, सेकेंड वर्ड जो है वो होगा हमारा स्पीसीज. अब क्या कहा गया है, जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जबकि जो सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे. अब थर्ड रूल आता है कि ये जो फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर है इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है जब हम हैंड रिटन कर रहे हैं. सेपरेटली अंडरलाइन when written in अगर ये प्रिंट किया जाएगा तो इसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे. आपने बुक्स में देखा होगा कि जो भी ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू जो भी नेम प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर वो कॉपी में बुक में प्रिंट है तो वो हमेशा इटैलिक्स में, यानी कि कुछ टेढ़े टेढ़े वर्ड्स दिखाई देंगे. तो वो जो है अगर हम प्रिंटेड कराएंगे, उसको प्रिंट कराएंगे तो वो हमेशा इटैलिक्स में जाएगा. फोर्थ रूल्स हैं, when printed written in italics word, italic language. ये जो था. अब नेक्स्ट बात आती है, कभी कभी ऑथर क्या करते हैं, जब इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करा दिया उसके बाद वो अपना ऑथर नेम भी उसमें अटैच कर देते हैं. तो वो जो अटैच करेंगे वो एब्रिविएशन में अपना नेम अटैच करेंगे और उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रोमन वर्ड्स हैं. and not underline. जैसे मैंजीफेरा इंडिका है. ये बात हुई बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की कि सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो लिखा. उसके बाद हमको याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस होगा, सेकेंड वर्ड जो होगा वो स्पीसीज होगा. फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे, जो सेकेंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में आएगा. अगर हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा. एंड लास्ट वन इज़ व्हेन, जब हम क्या करेंगे इसको प्रिंट कराएंगे तो ये जो है इटैलिक्स, वो इटैलिक लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा. अगर जो भी साइंटिस्ट हैं या ऑथर है उनका नेम भी अटैच किया जा रहा है तो उसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे और वो रोमन लैंग्वेज में यहाँ पे आएगा. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि बायोडाइवर्सिटी क्या है. बायोस मीन्स पता है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, यानी कि अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनमें जो भी वेरिएबिलिटी और वेरिएशंस हैं वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी. द वेरिएशंस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी.
आपको ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि बायोस मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस या वेरिएशंस। बायोडाइवर्सिटी life and diversity means differences. Biodiversity, the variations and variability of an organism present on planet Earth. इसमें जो नोन ऑर्गेनिज्म है अभी तक के वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि अर्थ पे जो नॉन डेस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स, उनका जो टोटल नंबर है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन या फिर 17 लाख और 18 लाख। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो अर्थ है उस पे कितनी नॉन डेस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये तो पता है कि ये इतना डेस्क्राइब्ड नॉन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन इनमें भी वेरिएशंस होती रहती है। तो एग्ज़ाम में अगर लैख में पूछा जाए तो ऐसे लिखेंगे, मिलियंस की जगह बिलियंस नहीं कर देना। अब बात आती है कि जो अर्थ है उसमें एनिमल्स में एंड प्लांट्स में मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो जो प्लांट्स हैं उसमें मोस्ट डाइवर्स जो ऑर्गेनिज्म है वो है एंजियोस्पर्म, और एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या हैं, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो अब हमने बात कर ली कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। वेरिएशंस एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ये जो 1.7 एंड 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी नोन एंड डेस्क्राइब्ड ऑर्गेनिज्म है। अर्थ पे जो है वो एनिमल इंसेक्ट जो है वो मोस्ट डाइवर्स हैं, और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट डाइवर्स है। अब बात आती है कि IUCN क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्ज़ाम में क्या है, फुल फॉर्म भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है कि IUCN क्या है, ICBN क्या है, ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड
of botanical nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature, International Code of Nomenclature of Bacteria, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature, International Code of Nomenclature of Bacteria, International Code of Nomenclature of बैक्टीरिया, और लास्ट इस क्वेश्चन में आपको हमेशा एग्जाम में याद रखना है कि जब बी हमारा बीच में आएगा तो वो बॉटेनिकल होगा, जब भी लास्ट में आएगा तो वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की। तो जो टेक्सोनॉमी वर्ड है ये जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, टेक्सस एंड नोमस। टेक्सस मीन्स अरेंजमेंट, नोम्स मीन्स रूल्स। टेक्सोनॉमी वो साइंस है जिसमें हम की स्टडी करेंगे प्रिंसिपल और प्रोसेस की कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे विद रूल्स के साथ। तो इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद which deals with principle and process of arranging living organism। तो ये वो साइंस है जिसमें कि हम प्रिंसिपल एंड उसकी प्रोसेस के थ्रू अरेंज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये जो है टेक्सस, ये जो टर्म है टेक्सोनॉमी, ये प्रोवाइड कराई थी AP डे कैंडोले ने, और जो फादर हैं टेक्सोनॉमी के, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वो है कैरलस लिनियस। जो टेक्सोनॉमी है इट इंक्लूड्स फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, second identification, third है nomenclature, and fourth है classification। Taxonomy is a science which deals with principle and process of arranging living organism। ये जो टर्म दी है वो दी है AP डे कैंडोले ने,
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरेलस लिनियस। जो टेक्सोनॉमी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले बात आएगी कैरेक्टराइजेशन की, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नॉमेनक्लेचर एंड फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। तो जो कैरेक्टराइजेशन है इसमें हम लिस्टिंग करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अगर हमको कोई ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हमको दिख रहे हैं उन कैरेक्टर्स के बेस पे हम उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि आएगा कैरेक्टराइजेशन में। लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन। जब हम लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कैरेक्टर्स को देख के उसकी लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो जो हमारा नोन ऑर्गेनिज्म है और जो अदर ऑर्गेनिज्म है उससे हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर इसमें एब्सेंस है, कौन सा कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आएगा कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with known living organism। थर्ड है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको नेम प्रोवाइड कराएंगे। तो गिविंग साइंटिफिक नेम एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन। तो ये बात की हमने टेक्सोनॉमी की कि टेक्सोनॉमी क्या है, किस वर्ड से बना हुआ है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसकी जो डेफिनीशन है वो क्या है, ये जो टर्म है ये किसने दी है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है और टेक्सोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होता है। एग्ज़ाम में जो 1 मार्क्स का या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड रहते हैं जो कि हमको याद रखने पड़ेंगे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है और टर्म टेक्सोनॉमी किसने हमको प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट बात हम करेंगे टेक्सोनॉमी हायरार्की। तो सबसे पहले जो टेक्सोनॉमी हायरार्की थी वो कैरेलस लिनियस ने प्रोवाइड कराई थी। इन्होंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। ये जो लास्ट का था इसको बाद में रिमूव्ड करके 3 कैटेगरीज और ऐड की गई। तो ये है टेक्सोनॉमी हायरार्की। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। हमको ये टर्म याद करने के लिए कुछ ट्रिक के थ्रू हमको अगर इसको याद करेंगे तो ये हमको याद रहेगा, अदरवाइज हम इसको भूल जाएंगे और अरेंजमेंट जो है वो इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ऐसे याद रखोगे तो ये आपको कभी माइंड से हटेगा नहीं और हमेशा ये याद रहेगा। तो क्या होगा, कोहली के प्लेज पी क्रिकेट सी ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस।
तो ये हो गया टैक्सोनॉमी हिरार्की। ऐसे याद रखेंगे तो हमको ये अच्छे से याद रहेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज।